अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे एक और नया सब्जेक्ट जो कि बीएस इंग्लिश के दौरान पढ़ाया जाता है, जो कि है वुमेन राइटिंग के बारे में। ठीक है, ये जो सब्जेक्ट है इसके अंदर पोइट्री भी है, नॉवेल्स भी हैं, शॉर्ट स्टोरीज़ भी हैं। इसके अंदर आज हम सबसे पहले जो हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे शॉर्ट स्टोरीज़। सबसे पहली जो शॉर्ट स्टोरी है वो है येलो वॉलपेपर। अब हम सबसे पहले येलो वॉलपेपर का एक ब्रीफली इंट्रोडक्शन देखेंगे। अब ये जो येलो वॉलपेपर है ये एक शॉर्ट स्टोरी है और ये वर्ल्ड की फेमस शॉर्ट स्टोरी है। बेसिकली लिखी किसने है? शार्ले परकिंस गिलमैन ने। ये एक फ़ीमेल राइटर है। पैदा कब हुई? 1860 के अंदर एंड डाइड इन 1935। अब ये कौन है? ह्यूमनिस्ट है, नॉवलिस्ट है, राइटर, सोशलिस्ट, फेमिनिस्ट एंड लेक्चरर। ठीक है, हर फेमस वर्क उसके जो फेमस वर्क हैं वो कौन से हैं? सेमी ऑटोबायोग्राफिकल शॉर्ट स्टोरी येलो वॉलपेपर। अब उसकी सबसे फेमस वर्क कौन सा? यही उसकी शॉर्ट स्टोरी जो कि क्या है? सेमी ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है। ठीक है, येलो वॉलपेपर। ठीक है, अब अगर हम देखें ये शॉर्ट स्टोरी कब लिखी गई? 1892 के अंदर न्यू इंग्लैंड मैगजीन था। ठीक है, उसके अंदर ये क्या हुई? पब्लिश हुई। ये बेसिकली किसके बारे में? स्टोरी ऑफ वुमेन मेंटल ब्रेकडाउन डिप्रेस्ड वुमेन रिटन इन डायरी। अब ये जो स्टोरी है एक वुमेन के बारे में है जिसका मेंटल ब्रेकडाउन हो चुका है और डिप्रेस्ड वुमेन के बारे में है। और ये जो स्टोरी है वो औरत खुद ही क्या करती है? अपनी डायरी के अंदर लिखती है। ठीक है, इसके अंदर कुछ करैक्टर हैं। इसके जो मेन करैक्टर है वो ये है अननेम्ड वुमेन, जो हमारे प्रोटैगनिस्ट है, जो डायरी के अंदर अपनी स्टोरी लिखती है। ठीक है, उसका एक हस्बैंड है जॉन, जो कि क्या है? डॉक्टर है। जेनी फिर उसकी कौन है? सिस्टर ऑफ जॉन। ठीक है, अब ये तीन जो है हमारे क्या है? मेन करैक्टर है। अब हम इनको डिटेल से डिस्कस करेंगे। अब हमारे राइटर का इंट्रोडक्शन तो मैंने आपको पहले भी बता दिया। कब पैदा हुई? 1860 के अंदर। डेथ कब हुई? 1935। अमेरिकन ह्यूमनिस्ट, नॉवलिस्ट, राइटर, लेक्चरर, एडवोकेट ऑफ सोशल रिफॉर्म। ठीक है, इसका सारा इंट्रोडक्शन मैं बता रही हूँ। इसका फेमस वर्क कौन सा? येलो वॉलपेपर, जो कि क्या है? सेमी ऑटोबायोग्राफिकल शॉर्ट स्टोरी है। अब ये रिटन कब की गई? 1892 के अंदर। पब्लिश किसके अंदर हुई? न्यू इंग्लैंड मैगजीन के अंदर। सेमी ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है। ठीक है, इसकी टोन क्या है? नेक्शियस है। फिर बाद में क्या होती है? इसकी टोन डार्कर हो जाती है। नरेशन क्या है? फर्स्ट पर्सन नरेशन। डायरी क्या है? स्टोरी इज टोल्ड अस थ्रू दी डायरी। अब जो हमारे प्रोटैगनिस्ट होते हैं अपनी डायरी के अंदर ही वो स्टोरी लिखती जाती है और फिर हमें डायरी से ही उसकी स्टोरी पता चलती है। अब अगर हम सेटिंग देखें तो सेटिंग कौन सा थी? येलो वॉलपेपर इज सेट इन द लेट 19th सेंचुरी, टेक प्लेस इन द लार्ज हाउस दैट इज 3 मील्स अवे फ्रॉम द नियरेस्ट टाउन। अब एक ये जो हमारा नरेटर है, हमारी जो फीमेल राइटर नरेटर है, ठीक है, और उसका हस्बैंड वो क्या करते हैं? अपने गांव से 3 मील दूर, कितना? 3 मील दूर जाके एक घर में रहते हैं। ठीक है, उसके अंदर ये स्टोरी सारी लिखी गई है एक डायरी के अंदर। अब सबसे पहले हम अपने करैक्टर्स को डिटेल से डिस्कस करेंगे। हमारा जो पहला करैक्टर है अननेम्ड नरेटर एज अ प्रोटैगनिस्ट। जैसे मैंने आपको पहले बताया, जो हमारा नरेटर है वो क्या है? अननेम्ड है, उसका हमें नेम नहीं बताया गया। ठीक है, अ यंग अपर मिडिल क्लास वुमन मैरिड टू अ जॉन एंड जॉन अ डॉक्टर एंड हैज़ जस्ट रिसेंटली हैड अ बेबी। अब ये कौन है? एक यंग वुमेन है जिसकी क्या हुआ है? शादी हुई है। किससे? जॉन से शादी हुई है, जो कि क्या है? एक फिजिशियन है, डॉक्टर है, और रिसेंटली उसने क्या किया? एक बच्चे को जन्म दिया है, एक उसका बच्चा पैदा हुआ है, बेबी गर्ल। ठीक है, शी सफ़र्स फ्रॉम डिप्रेशन। अब वो जब वो बच्चा पैदा कर लेती है तो फिर उसका हस्बैंड उसको क्या है? इतना तवज्जो वगैरह नहीं देता। फिर वो क्या करता है? डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। फिर उसका हस्बैंड बाज़ औक़ात उसको इतना तवज्जो देता है, बिल्कुल उसको बच्चों की तरह क्या करता है? ट्रीट करता है। फिर वो क्या करता है? उसको एक कमरे के अंदर बंद कर देता है कि तुमने कोई भी काम नहीं करना, किसी भी चीज़ को हाथ नहीं लगाना। ठीक है, द स्टोरी इज़ टोल्ड इन द फॉर्म ऑफ हर सीक्रेट डायरी। अब ये जो स्टोरी है उस कमरे के अंदर जब हमारे नरेटर बनते हैं वो डायरी के अंदर क्या करते हैं? सारा कुछ लिखती रहती है अपने हस्बैंड से छुप के। ठीक है, और यही स्टोरी हमें कहाँ से पता चले? उसकी सीक्रेट डायरी से। ठीक है, इन विच शी रिकॉर्ड हर थॉट एज हर ऑब्सेशन विद वॉल पेपर ग्रोज एंड शी रिप्रेजेंट्स सेकेंडरी स्टेटस ऑफ वुमेन ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी। अब वो जिस रूम के अंदर लॉक होते हैं उस रूम के अंदर क्या होता है? येलो कलर के वॉल पेपर्स लगे होते हैं दीवारों के ऊपर। ठीक है, उसके साथ उसका जो ऑब्सेशन होता है उसके बारे में हमें बताती है, और जो वुमेन का जो स्टेटस है 19th सेंचुरी के दौरान जो स्टेटस था वुमेन का, हमें उसके बारे में बताते हैं। ठीक है, ये तो हमारा पहला करेक्टर अननेम्ड नरेटर एज अ प्रोटैगनिस्ट। सेकंड करेक्टर जो है वो है हमारे पास जॉन। अब ये कौन है? हस्बैंड है किसका? नरेटर का। अब ये कौन है? डॉक्टर है। हिज वाइफ इज सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन सो ही हेल्प रिकवर। अब वो क्या करता है? वो उसको हेल्प करता है रिकवर करने के। फिर वो क्या करता है? उसको एक रूम के अंदर लॉक कर देता है कि तुमने कोई भी काम नहीं करना। डॉक्टर जो है हिदायत देता है कि तुम कुछ भी काम ना करो, इवन कि तुम पेंसिल तक ना पकड़ो, यानी लिखने पढ़ने का कोई भी काम तुम ना करो। ठीक है, फिर वो क्या करता है? उसको एक रूम के अंदर क्या कर देता है? लॉक कर देता है। ही लॉक्स हर इन द रूम एंड डजंट अलाउ हर टू डू एनी वर्क और टू सी द चील्ड। फिर वो क्या करता है? उसे अलाउ नहीं करता कि कोई भी वो वर्क करे या बच्चे को देखे। जॉन इन मैनी वेज ट्रीट हिज वाइफ लाइक अ चाइल्ड। जैसे मैंने पहले बताया वो बहुत से वेज के अंदर क्या करता है? अपने बीवी को बच्चों की तरह ट्रीट करता है, बट ही डज नॉट अंडरस्टैंड द नेगेटिव
नेगेटिव इफेक्ट हिज ट्रीटमेंट हैज़ ऑन हर, लेकिन वो बच्चों की तरह तो ट्रीट करता है, लेकिन उसका जो नेगेटिव इफेक्ट उसकी वाइफ के ऊपर हो रहा था वो उसको अंडरस्टैंड नहीं करता। थर्ड और हमारा जो लास्ट करेक्टर है वो है जेनी। अब ये कौन है? शी इज़ नरेटर सिस्टर इन लॉ। नरेटर की क्या है? सिस्टर इन लॉ है, जॉन की बहन है। वो क्या करती है? उनके बच्चे का जो क्या है, क्या ख्याल रखती है। अब ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है? 19th सेंचुरी व्यू ऑफ द रोल ऑफ वोमेन एज अ हाउस कीपर एंड चिल्ड्रन केयर। ठीक है, अब हम अपनी समरी देखेंगे। अब येलो वॉलपेपर क्या है? एक शॉर्ट स्टोरी है जो किसने लिखी है? शार्ले परकिंस गिलमैन ने लिखी है। पब्लिश कब हुई? जनवरी 1892 न्यू इंग्लैंड मैगजीन के अंदर। अब नरेटर जो है वो क्या करता है? समर होम के अंदर मूव करता है अपने हस्बैंड के साथ। ठीक है, मूव करती है जॉन के साथ, जो कि क्या है? फिजिशियन है, आफ्टर द बर्थ ऑफ देयर डॉटर, जैसे मैंने पहले आपको ये बात बताई है। ठीक है, शी सफ़र फ्रॉम पोस्टमार्टम डिप्रेशन बट जॉन डज नॉट टेक इट सीरियस। लेकिन जॉन जो उसका हस्बैंड होता है उसको सीरियसली नहीं लेता। कुछ वीक्स के बाद क्या होता है? वो बहुत ही उसकी तबीयत क्या हो जाती है? ख़राब हो जाता है। शी बिकम ऑब्सेस्ड विद द येलो वॉलपेपर इन द रूम। शी डज नॉट शी सीज टू वुमन फिगर। अब वो जो उस कमरे के अंदर रह रही होती है, ठीक है ना, उसका ऑब्सेशन जो येलो वॉलपेपर से उसके साथ क्या हो जाता है? बहुत ज़्यादा हो जाता है। वो हर वक्त उन वॉलपेपर्स को देखती रहती है, घूरती रहती है, और जब उन वॉलपेपर के ऊपर, येलो वॉलपेपर के ऊपर सूरज की रोशनी पड़ती है तो ऐसा फील होता है कि जैसे उसके पीछे क्या हो? एक वोमेन छुपी हुई हो। ठीक है, अब नरेटर ये क्या सारी चीज़ें फील करते हैं और अपनी डायरी के अंदर लिखती रहती है। ठीक है, द नरेटर ट्राइज टू डिस्कस हर प्रॉब्लम्स विद जॉन बट ही डज नॉट वांट टू लिसन। अब नरेटर जो है वो क्या करती है? अपने हस्बैंड के साथ प्रॉब्लम्स को डिस्कस करना चाहती है, लेकिन उसका हस्बैंड उसको क्या है? तवज्जो नहीं देता। ठीक है, द नरेटर बिगिंस टू डिस्ट्रस्ट जॉन एंड जेनी द सिस्टर इन लॉ आल्सो एंड द हाउस कीपर। फिर जो नरेटर है उसका जो क्या है, उसके हस्बैंड और उसकी जो सिस्टर इन लॉ है उसके ऊपर उनका क्या है? यकीन नहीं रहता। फिर नरेटर जो है वो क्या है? अच्छा फील करने की बजाय क्या हो जाता है? उसकी तबीयत ख़राब हो रहता है। शी स्लीप, वो क्या करते हैं? शी स्लीप्स ड्यूरिंग द डे। वो सारा दिन क्या करती है? सोती रहती है। एंड स्टेज अप एट नाइट, और रात सारी क्या करती है? जागती रहती है। हंटेड बाय द येलो स्मेल ऑफ वॉलपेपर, द नरेटर मेक्स डिस्कवरी द वॉलपेपर फ्रंट पैटर्न इज मूविंग एट अ वोमन शेक्स इट फ्रॉम बिहाइंड। अब जैसे मैंने आपको बताया उसका ऑब्सेशन येलो वॉलपेपर के साथ क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। उसे ऐसा फील होता है कि उनके पीछे क्या है? एक वोमन है बिहाइंड द वॉलपेपर ट्राइंग टू एस्केप, जो कि क्या यहाँ से निकलना चाहती है, आज़ाद होना चाहती है। वन डे द नरेटर सीज द वोमन क्रीपिंग अराउंड। ठीक है, बेसिकली जो नरेटर फील करती है कि एक येलो वॉलपेपर के पीछे एक वोमेन कैद है, वो बेसिकली वो खुद होते हैं जो कि उस रूम के अंदर क्या होते हैं? कैद होती है। ठीक है, फिर लास्ट में क्या होता है? द नरेटर ऑब्सेशन रीचेस इट्स पीक, शी लॉक्स दी हर सेल्फ इन द रूम एंड क्रीप्स अराउंड इट। आखिरकार क्या होता है? वो पागलों की तरह हरकतें करने रहते हैं। वो क्या करते हैं? दरवाजे को लॉक कर देती है, फिर वो चाबी बाहर फेंक देती है, फिर वो येलो वॉलपेपर जो होता है उसको फाड़ने लगती है और ज़मीन पर रेंगने लगती है। ठीक है, फिर जब उसका हस्बैंड दरवाज़ा खोल के दरवाजे को तोड़ के आता है तो तब वो क्या, इसकी हालत देख के फिर वो क्या, हस्बैंड उसका क्या हो जाता है? बेहोश होता है। और ये स्टोरी यहाँ पे ही क्या हो जाती है? एंड हो जाती है। अब थ्रू आउट द स्टोरी हमें क्या मैसेज कन्वे करता है कि उस दौर के अंदर वुमेन को क्या किया जाता था? कैद किया जाता था। उनके पास क्या होता कि इतना राइट नहीं था वो अपनी आवाज़ को यानी बाहर पहुंचा सकें, या अपने जो उनके दिल के अंदर या दिमाग के अंदर जो चीज़ें हैं उनको क्या कर सकें? एक्सप्लेन कर सकें। ठीक है, जैसे उसके वो अपने हस्बैंड से बहुत सारी बातें करना चाहते, लेकिन उसका हस्बैंड क्या है? तवज्जो नहीं देता, उससे उसको टाइम नहीं देता, उसको टाइम नहीं देता। फिर इस वजह से क्या होता है? वो बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार होते होते आखिर में क्या हो जाता है? बिल्कुल पागलों की तरह वो क्या करती है? हरकतें करने लगती है। ठीक है, ये 19th सेंचुरी के अंदर जो वोमेन की थी ना, 19th सेंचुरी की, उस वक्त कैसे लाइफ गुजार रहे थे उसको, उसके बारे में ये हमें स्टोरी क्या करती है? एक्सप्लेन करती है। अब हम इस स्टोरी के अंदर सैम्बल्स देखेंगे। सबसे पहली जो सैम्बल है वो है येलो वॉलपेपर। ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है? सिंबलाइज कन्फाइनमेंट ऑफ द नरेटर, क्रिटिक्स ओपिनियन। वॉलपेपर रिप्रेजेंट द स्टेट ऑफ माइंड ऑफ प्रोटैगनिस्ट। अब ये जो वॉलपेपर है, अब वो जो उस फीमेल जो हमारी राइटर है उसका जो माइंड सेट है या उसके दिमाग के अंदर जो ख्यालात है उसको क्या कर रहे हैं? एक्सप्लेन कर रहा है। ठीक है, स्टेट अब किस चीज़ को सिंबलाइज कर रही है? द नरेटर ओन्स आइसोलेशन डायरी। डायरी क्या चीज़ सिंबलाइज कर रही है? हर रिबेलियन अगेंस्ट हर हस्बैंड एंड हर ट्रीटमेंट एंड दी पैट्रियार्की। ठीक है, पैट्रियार्कल सोसाइटी उस वक्त की क्या थी कि औरतों को क्या किया जाता था? कमरों के अंदर लॉक कर दिया जाता था, यानी उनको कोई भी हक या राइट नहीं दिया जाता था कि वो क्या करें? सेल्फ एक्सप्रेशन करें। नेक्स्ट जो सिंबल है वो है मून लाइट। मून लाइट किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? टाइम फॉर द फेमिनाइन, कि थोड़ी थोड़ी यानी क्या है? रोशनी है किसके लिए? फेमिनिज्म यानी औरतों के हकूक़ के लिए। ठीक है, इस तरीके से। अब रूम है, अब ये क्या एक्ट एज अ प्रिजन फॉर द नरेटर। सबसे पहले कैद खाने की तरह एक्ट करता है, लेकिन जो सेकंड ये क्या सिंबलाइज करता है? मेंटल डिक्लाइन ओवर द स्टोरी। ठीक है, द मिस्टीरियस फिगर। अब जैसे मैंने आपको स्टोरी के अंदर ही बताया था कि जो हमारे प्रोटैगनिस्ट होते हैं उसको क्या फील होता है कि वॉलपेपर्स के पीछे एक पर्सन है, यानी एक फीमेल है जो कि क्या है? कैद है, जो कि कॉन्टीन्यूसली क्या कोशिश करती है कि वो क्या हो? वहाँ से आज़ाद हो। अपेयर्स विद इन द वॉलपेपर, द वुमन बिहाइंड द वॉलपेपर सीम्स टू रिप्रेजेंट द नरेटर्स ओन सेंस ऑफ कन्फाइनमेंट एंड बीइंग ऑप्रेस्ड
शी इवेंचुअली आइडेंटिफाइज हर सेल्फ इंटायरली विद द मिस्टीरियस फिगर। नेक्स्ट हम कुछ थीम देखेंगे। जो फर्स्ट थीम है रोल ऑफ वोमेन, मेंटल इलनेस, द इम्पोर्टेंस ऑफ सेल्फ एक्सप्रेशन, कॉन्फाइनमेंट, आउटर वर्ल्ड एक्सपीरियंस वर्सेस इनर लाइफ। ठीक है, ये थी हमारी आज की शॉर्ट स्टोरी द येलो वॉलपेपर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।